4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आप राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी और बीजेपी का आला कमान की नज़र राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर इस कदर है, इतनी ज़्यादा है। उसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है और राहुल गांधी आखिरकार अमेरिका में जाकर क्या कर लेंगे? आपको ये 2-3 बातें ज़रूर दोबारा समझनी चाहिए। देखिए, याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भले ही हमारा हो, भारत का हो, लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका में वास करता है। कमला हैरिस उसकी अगुवाई कर रही हैं, डेमोक्रेट्स पार्टी की वो कैंडिडेट हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की शायद मुलाकात कमला हैरिस से हो। अगर कमला हैरिस से मुलाकात होती है तो मोदी जी जैसा वो काम तो करने से रहे कि अब की बार ट्रंप सरकार, कभी भी किसी की सरकारों के चुनाव में इस प्रकार से किसी देश को पार्टी नहीं बनना चाहिए, ये कूटनीति कहती है। लेकिन राहुल गांधी का कमला हैरिस से मुलाकात करना और कमला हैरिस की तरफ डेमोक्रेट्स सांसदों का, लोगों का आना इस बात का जामिन है कि भविष्य में भारत में कौन सी सरकार बनने जा रही है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका के चुनाव से भारत का क्या मतलब? यही बात बताने आया हूं कि पहले ये समझ लीजिए कि वहाँ राइट विंग के जो लोग हैं, आप समझ लीजिए दक्षिणपंथी, जो हमारे भारत में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, वहाँ इस प्रकार के लोग ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो इंसाफ पसंद लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो डेमोक्रेट्स यानी कि बाइडेन की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे समय में जब इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारत के बसने वाले लोग, जो अमेरिका में बसते हैं भारत के लोग, उन लोगों का रुझान पहले मोदी जी जाया करते थे उनकी तरफ था। इसलिए नहीं था कि दक्षिणपंथी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए था कि वहां प्रधानमंत्री जी के अलावा और किसको क्या कहते। जिधर भारत के प्रधानमंत्री उधर ही भारत के लोग हो गए। लेकिन अब राहुल गांधी 30 से 35-40 लाख लोगों में जो वहां पर वास करते हैं और जो भारत के, मैं कह सकता हूं, अमेरिका के इलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उनमें एक मैसेज ये जाएगा कि नहीं, खाली मोदी जी की तरफ या मोदी जी के पहचान वाले या मोदी जी की पसंद वाले कैंडिडेट को यानी कि ट्रंप को नहीं चुनना है, राहुल गांधी की पसंद डेमोक्रेट्स यानी कि लोकतंत्र के लोगों को भी चुनना है। तो एक तो उसमें बंटवारा हो जाएगा। गुजरात के लोग भले वहाँ पर उसको चुने, ट्रंप के लोगों को, ट्रंप को चुने, लेकिन बाकी तमाम लोगों के सामने एक ऐसा रास्ता खुल गया। बताया ये जाता है कि कमला हैरिस ने जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने उस समय उनको बधाई भी दी थी। ऐसे समय में मुलाकात हो रही है। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं कि अमेरिका का ये इलेक्शन किस प्रकार से यहाँ होता है, यहाँ भारत के आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री को तय करने जा रहा है या डिसाइड करने जा रहा है। देखिए, अमेरिका जैसा लोकतंत्र बड़ा देश भी ईरान को ये कह रहा है कि आप हमारे, ट्रंप का पूरा आरोप है ईरान पर कि वो हमारे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पुतिन, रशिया के बारे में भी आपको याद होगा कि लोग कहते हैं कि उसका भी इंटरफेयर होता है, मोसाद का, इसराइल का ही इंटरफेयर होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, भारत के अंदर अगर वहाँ कमला हैरिस चुनी जाती हैं तो भारत में ये वाला मैसेज आने वाला है कि वहाँ पर भी लोकतंत्र की जीत हुई, यानी कि डेमोक्रेट जीत गए, कमला हैरिस जीत गई हैं और भविष्य और राहुल गांधी के कहने से जीती हैं, ये भी मैसेज जाएगा। राहुल गांधी का कितना असर पड़ेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारत में ये मैसेज आएगा कि वहाँ पर डेमोक्रेट्स यानी कि राइट विंग के लोग नहीं जीते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेट जीते हैं, लोकतंत्र जीता है। इसलिए भारत में भी अब राइट विंग की कोई जगह नहीं बचती है। राहुल गांधी वहाँ अकेले ऐसे कैंडिडेट नज़र आएंगे लोगों को, और आ रहे हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री अगर अमेरिका राहुल गांधी को देखने लगा, कमला हैरिस देखने लगी, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, नीतियों पर आता है। और आपको मैं एक बात बता दूँ, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, वहाँ इमरान खान का पूरी दुनिया में ऐसा रुक्का मच गया था कि पाकिस्तान के लोगों के जहन बन गए थे। मोदी जी ने भी यही काम किया था, देश के अंदर हिंदुत्व की राह पर लोगों को गामजन करके पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया था गुजरातियों के जरिए कि बस भारत के अंदर तो मोदी जी की ही हवा है। बाहर से जो हवाएं चलती हैं, फ़ोन्स कॉल्स आते हैं, पता चलता है, ये भी बताया जाता है कि किसका किस देश के अंदर कितना रोला पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब अमेरिका के अंदर हैरिस की सरकार आ जाएगी, कमला हैरिस की, तो जनाब मन आप मान लीजिए कि भारत के अंदर राहुल गांधी को इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात, वहाँ का जो डायस्पोरा है वो कमला हैरिस की तरफ इसलिए भी जाएगा राहुल गांधी के अलावा कि वो भारतीय मूल की हैं।
अब भारतीय मूल के तो ऋषि सुनक भी थे, तो पूरी दुनिया ने के जो हिंदुस्तानी बसने वाले हैं उन्होंने ऋषि सुनक का भी समर्थन किया था, किसी भी तरह से किया हो। ऐसे ही कमला हैरिस अगर वहाँ चुनी जाती हैं तो भारत के अंदर ये माना जाएगा कि राहुल गांधी का इसमें कोई ना कोई रोल है। और दोस्तों इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की नज़र राहुल गांधी के इस दौरे पर लगी हुई है। दूसरी बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको 4-6 दिन पहले एपिसोड करके कि इस दौरे से राहुल गांधी की इमेज इंटरनेशनली जो डिफेम कर दी गई थी वो भी सुधरने वाली है। लोगों के साथ वो इंटरेक्शन पहले से ही करते हैं, हालांकि वहाँ के लोग कुछ इस तरह के नहीं है जैसे हमारे यहाँ वर्क बन चुका है। पप्पू कहना वो तो एक सीरियस लेते हैं, और राहुल गांधी वह यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, लोगों की बातों का जवाब देंगे। और सैम पित्रोदा कह चुके हैं कि बहुत सारे इन्विटेशंस राहुल गांधी के संबंध में आ रहे हैं। 6-7 दिन का दौरा था, लेकिन चुनावों के मद्देनज़र राहुल गांधी ने इसको 3 दिन के अंदर सिमटा दिया है। तो दोस्तों ये दौरा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए मुश्किल भरा लग रहा है कि वो वहाँ जाकर के अपनी पोजीशन को इतना ज़्यादा क्रिएट करेंगे कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिकी के डायस्पोरा और अमेरिकी लोगों का ख्याल ये बना कि राहुल गांधी वहाँ पर सर्वमान्य नेता हैं, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन भारत में आने वाला है। और ये इमेज बिल्डिंग का काम होता है। आप एक बात देखेंगे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पहले या मान लीजिए इलेक्शन से पहले क्या इतने मकबूल थे जितने आप आज आपको नज़र आते हैं? ऑटोमेटिकली एक ऑरा बनता है, वो बनाए से नहीं बनता है, वो अपने आप भी बन जाता है बाज़ मरतबा। मोदी जी का एक ऐसा ज़्यादा उधम कटा 2014 से पहले कि पूरे देश के अंदर विकास पुरुष, गुजरात को ये बना दिया है, पूरी दुनिया में ये कर देंगे, नोट बदल देंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा। इस तरह की झूठी सच्ची बातें आपके सामने आने लगी कि एक कुदरती तौर पर एक ऐसी इमेज का गठन, एक ऐसी इमेज का मैं कह सकता हूँ अनावरण हो गया था मोदी जी को लेकर कि हर आदमी सोच रहा था कि भारत को चांद पे शायद मोदी जी पहुँचा देंगे। और गोदी मीडिया ने वाकई इसके अंदर रोल भी अदा किया। आपको लगने भी लगा था गुजरात के तमाम गांव, तमाम शिक्षा प्रणाली कैसी है, आम आदमी पार्टी के नेता बताते रहे, लेकिन नहीं, गुजरात ने बड़ी तरक्की की है। हालांकि गुजरात तो पहले एस एम कृष्णा के समय में से भी वहाँ पर चूँकि घाट हैं, बंदरगाहें हैं, वहाँ पर बिजनेस होता है, तो ये तमाम बातें गुजराती जाहिर सी बातें थोड़े बिजनेस की तरफ जाते भी हैं। तो ऐसे समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ का आदमी भी यही सोचने लगा कि हमें भी गुजरात ही बना देंगे यार। लेकिन वो गुजरात क्या, वो तो उड़ीसा भी नहीं ठहरा, वो तो बिहार भी नहीं ठहरा, वो तो उत्तर प्रदेश भी नहीं ठहरा। जो हमारे हालात पहले थे उससे भी कहीं नीचे चले गए। ये बात दीगर है कि गुजरात के हालात कुछ बेहतर हो गए होंगे जैसा कि आरोप लगता है। बहरहाल तो ऐसे में एक ऐसी इमेज बनाई जाती है। राहुल गांधी की आने से पहले ही इनको मालूम था कि अगर ये इमेज का गठन हो गया, ये इमेज बन गई, इस इमेज का ओरा बन गया तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब राहुल गांधी बिना कुछ करे भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं भारत में, हर जगह एक्सेप्टेबल हो गए। उनकी छोटी छोटी सी बातों को भी बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्राइवर से मिलने जाते हैं, पूरे देश में संदेश जा रहा है। किसानों से मिलने जाते हैं, पूरे देश में संदेश जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, 2022 से पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं घूमा। लेकिन देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ था। तो ये ऑरा की बात होती है, कहते हैं ना टेम्पो बन गया, ये टेम्पो बन रहा है इस समय। और साल 2 साल के अंदर अभी जैसे ही जो है अगर ये बात हो गई कि मोदी जी हट गए तो राहुल गांधी वहाँ अमेरिका की मदद, यानी कि अमेरिका के बनाए हुए नरेशन से भी उनको तक़वियत मिलेगी और भारत में एक नया प्रधानमंत्री आप देखने को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।